हाय हेलो। सोशोलॉजी 10,000 MCQ सीरीज़ का ये है पार्ट 59। क्वेश्चन नंबर 2901 से क्वेश्चन नंबर 2950 तक। सोशोलॉजी का ये जो 10,000 MCQ सीरीज़ है ये आपको NTA UGC नेट या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में PG एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। आप इसको 2-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको श्योर सक्सेस मिल सकती है। और किसी भी सोशोलॉजी का किसी भी एग्ज़ाम जो MCQ बेस्ड है, जो सोशोलॉजी का जैसे सोशोलॉजी का PGT हुआ, सोशोलॉजी का लेक्चरर हुआ, उसके लिए भी ये सीरीज़ बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए शुरू करते हैं। और एक बात बता दूं, अगर आप किसी पार्ट ढूंढने में यूट्यूब में आपको दिक्कत होगी तो आप वो डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। सोशोलॉजी 10,000 MCQ पार्ट जो भी चाहते हैं 1 2 3 जो भी चाहते हैं बाई ईश्वर महांती, ये सर्च करेंगे तो आपको डायरेक्टली वही पार्ट आ जाएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2901। घोरिये मेंशंस 3 views on the solution of the problems of tribal people, which is not a view among the four। घोरिये ने आदिवासी लोगों की समस्याओं के समाधान पर 3 विचारों का उल्लेख किया है। 4 में से कौन सा एक राय नहीं है? ए नो चेंज और रिवाइवलिज्म, बी आइसोलेशनिज्म, सी एसिमिलेशन और डी एकोमोडेशन। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है अकोमोडेशन, डी। वो अकोमोडेशन वैसे कुछ वो नहीं बताए थे, वो 3 बताए थे। जो फर्स्ट है नो चेंज और एंड रिवाइवलिज्म, और 2 आइसोलेशनिज्म एंड प्रिजर्वेशन, और 3 एसिमिलेशन। क्वेश्चन नंबर 2902। हु इज एसोसिएटेड विथ रिवाइवलिज्म? पुनरुत्थानवाद से कौन जुड़ा है? ए एलोइन, बी एस.सी. रॉय, सी हॉटन एंड डी घोरिये। करेक्ट आंसर है ए एलोइन, वेरियर एलोइन। इन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज के साथ ब्रिटेन से आए थे, लेकिन उसके बाद गांधीयन फिलोसफी हुआ, इंडियन कल्चर हुआ, इंडियन कल्चर इनको बहुत अट्रैक्ट किया, तो इसलिए ये हिंदुइज्म को भी मतलब अडॉप्ट किए और ट्राइबल कल्चर के ऊपर बहुत काम किया है। जैसे मध्य प्रदेश का गोंड हुआ, बोईगव हुआ, उनके ऊपर बहुत काम किया है। उसके बाद भी वो आफ्टर इंडिपेंडेंस भी वो नॉर्थ ईस्ट के ऊपर कुछ मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प किए हैं। तो ये एलोइन का नाम आता है, जो ट्राइबल के लिए ये बहुत मतलब वोकल थे कि कैसे ट्राइबल कल्चर का प्रिजर्व हो या कैसे ट्राइबल आइडेंटिटी प्रोटेक्ट हो, उसके ऊपर इन्होंने बहुत काम किए हैं। क्वेश्चन नंबर 2903। हॉटन डेवलप्ड व्हिच कॉन्सेप्ट? हॉटन ने कौन सी अवधारणा विकसित की है? ए असिमिलेशन, बी आइसोलेशनिज्म एंड सी रिवाइवलिज्म एंड डी नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर है बी आइसोलेशनिज्म। मतलब ट्राइब को आइसोलेट रहने दीजिए, क्योंकि उनको हमसे कंटैक्ट आएगा तो उनके कल्चर में, आइडेंटिटी में क्राइसिस दिखाई देगा, तो इसलिए आइसोलेट उनको रखना जरूरी है, ये हटन ने मानते थे। क्वेश्चन नंबर 2904। हु इज एन असिमिलेशनिस्ट? जो कि मतलब एक आत्मसत्यवादी, मतलब जो ट्राइबल्स है वो हम सब में एक है, तो उनको हम सब में जो मेन स्ट्रीम में मिल जाने दो, इस टाइप का जो कौन थे? ए हॉटन, बी एलोइन, सी एस.सी. रॉय और डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है सी एस.सी. रॉय। क्वेश्चन नंबर 2905। हु हैज गिवन 5-fold क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन ट्राइब्स? भारतीय जनजातियों के का 5 प्रकार वर्गीकरण किसने दिया है? ए एस.सी. रॉय, बी हॉटन, सी आई.पी. देसाई और डी एस.सी. दुबे। करेक्ट आंसर है डी एस.सी. दुबे। एस.सी. दुबे ने बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ कल्चरल कॉन्टैक्ट ऑफ द ट्राइबल विथ नॉन ट्राइबल्स, पहला जो कैटेगरी है उन्होंने दिया एबोरिजिनल्स लिविंग इन सिक्लूजन, जो मतलब आदिम आदिवासी जो एकदम जंगल में रहते हैं, आइसोलेटेड। सेकेंड जो है ट्राइबल ग्रुप्स हैविंग एन एसोसिएशन विद द
नेबरिंग नॉन ट्राइबल सोसाइटी एंड ऑल्सो मेंटेनिंग देयर डिस्टिंक्टिवनेस। मतलब सेकेंड ग्रुप वो हो जो नेबरिंग नॉन ट्राइबल सोसाइटी से उनका कम्युनिकेशन है, लेकिन उनके कल्चर या आइडेंटिटी डिस्टिंक्टिवनेस को वो प्रोटेक्ट करते हैं। 3 है जो थर्ड कैटेगरी है, ट्राइबल्स लिविंग इन विलेजेस एलोंग विद द कास्ट ग्रुप्स, सेक्ट्स और रिलीजियस ग्रुप्स एंड मेंटेनिंग देयर आइडेंटिटी। मतलब गांव में आके रह रहे हैं दूसरे कास्ट ग्रुप या रिलीजियस ग्रुप के साथ, लेकिन उनके आइडेंटिटी वो मेंटेन कर रहे हैं। और ग्रुप नंबर 4, फोर्थ ग्रुप है, ट्राइबल्स हु हैव बीन डिग्रेडेड टू द स्टेटस ऑफ अनटचेबल्स। जो मतलब क्या, एक अनटचेबल स्टेटस को, मतलब उनके आइडेंटिटी एक प्रकार का मतलब कम हो रहा है और वो जो अनटचेबल स्टेटस को आ गए हैं। और 5 जो है, ट्राइबल्स हु एंजॉय हाई सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्टेटस। जो एजुकेशन के वजह से हो या मतलब पॉलिटिकल जो पोजीशन के वजह से हो, जो एक हाई सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्टेटस जो उनके है, तो वो एक 5th कैटेगरी है। 4th कैटेगरी में हम कुछ ट्राइब देख सकते हैं जो मतलब इंडियन कास्ट में, इंडियन कास्ट सिस्टम को जैसे आ गए हैं। ऐसे 2-4 मतलब एग्जाम्पल भी है, मतलब वो स्टडी किए हैं। तो वो जो मतलब कास्ट में, हिंदू कास्ट के फोल्ड में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2906, अकॉर्डिंग टू देवर कमीशन, देवर आयोग के अनुसार एरिया डिक्लेयर ट्राइबल वेयर ट्राइबल्स आर 50%, बी एरिया डिक्लेयर ट्राइबल वेयर ट्राइबल्स आर मोर देन 50%, C area declared tribal where tribals are less than 50%, D none of the above। करेक्ट आंसर है A, एरिया डिक्लेयर ट्राइबल where tribals are 50%। ये देवर कमीशन ने कहा है कि जहाँ ट्राइबल 50% हो तो उसको मतलब ट्राइबल वो जो मतलब एरिया को ट्राइबल एरिया डिक्लेयर कर देना चाहिए। Question number 2907, which of these features led to the exploitation of tribals? इनमें से किस विशेषता के कारण आदिवासियों का शोषण हुआ? A हिंदुएशन, B इंडेप्टेडनेस, C बोथ A एंड B और D नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर है C, बोथ हिंदुएशन हिंदूकरण और इंडेप्टेडनेस ऋणग्रस्त। वो उनके मतलब आप कहिए शराब के लत लग गया या कुछ भी ऐसे, मतलब बहुत सारे खर्च हो जाता है तो उसकी उनके ज़मीन वो गिरवी रखते हैं, फिर ज़मीन चला जाता है, लैंड एलिनेशन जो कहते हैं। तो साहूकार से पैसा लेते हैं, वो चुका नहीं पाते हैं, तो उस टाइप का इंडेप्टेडनेस आ जाता है। और हिंदुएशन मतलब हिंदूकरण, वो जैसे घुरिए बोलते हैं ना, वो बैकवर्ड हिंदूज, तो वो जो ट्राइबल आइडेंटिटी चला जाता है। हाँ, तो वो जो फोल्ड को आ जाते हैं, तो जो हिंदू कास्ट फोल्ड को जो आते हैं तो अनटचेबल या उस टाइप का स्टेज में रहते हैं, तो उनके जो स्टेटस जो डिग्रेड होने लगता है और ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन का शिकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2908, Which of these systems are examples of bondedness of tribals? इनमें से कौन सी व्यवस्था आदिवासियों की बंधुआ मजदूरी का उदाहरण है? A नौकरीनामा ऑफ मध्य प्रदेश, B वेटी इन आंध्र प्रदेश, C जेठा इन कर्नाटक, D ऑल द एबो। करेक्ट आंसर है D ऑल द एबो। ये सारे जैसे बॉन्डेडनेस बंधुआ मजदूरी का उदाहरण है। Question number 2909, the Sagri system of bondedness is found in। जो सगरी सिस्टम वाला जो बंधुआ मजदूरी सगरी प्रथा किस राज्य में पाई जाती है? ए उड़ीसा, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर है बी राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 2910, पर कैपिटा लैंड होल्डिंग हैज डिक्रीज्ड एमंग द ट्राइबल्स ड्यू टू 3 रीजन्स व्हिच आर करेक्ट। 3 कारणों से आदिवासियों के बीच
प्रति व्यक्ति भूमि जूत में कमी आई है, कौन से सही है? ए एलिनेशन ऑफ लैंड ड्यू टू इंडेप्टेडनेस, और बी इंक्रीज इन ट्राइबल पॉपुलेशन, सी टेक ओवर ऑफ ट्राइबल लैंड बाय गवर्नमेंट। करेक्ट आंसर है डी, ऑल द एबो। ये सारी वजह से मतलब ट्राइबल में जो पर कैपिटा लैंड होल्डिंग का कम हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2911, द ट्राइबल्स टू ए लार्ज एक्सटेंट बिकम ए कास्ट और सीडो कास्ट ड्यू टू, आदिवासी काफ़ी हद तक किस वजह से एक जाति या छद्म जाति बन जाते हैं? जाति या छद्म जाति किस वजह से बन जाते हैं? ए कल्चरल कॉन्ट्रैक्ट, बी इकोनॉमिकल कॉन्ट्रैक्ट, सी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, डी नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है ए कल्चरल कॉन्ट्रैक्ट। जो नेबरिंग नॉन ट्राइबल ग्रुप्स है उनके साथ जो कल्चरल कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं तो वो एक प्रकार का कास्ट या सीडो कास्ट बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2912, आउट ऑफ 36 ट्राइबल मूवमेंट्स हाउ मेनी आर फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट रीजन? 36 ट्राइबल मूवमेंट से नॉर्थ ईस्ट रीजन में कितने ट्राइबल मूवमेंट पाए गए थे? क्वेश्चन करेक्ट आंसर है बी 14। ये जो नॉर्थ ईस्ट में जो ट्राइबल मूवमेंट होता था उसमें एक इम्पोर्टेंट जो मेन फीचर था ना वो उनके आइडेंटिटी था, मतलब उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करना, उनके आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो लड़ते थे। क्वेश्चन नंबर 2913, अंडर व्हिच प्लान ए सेपरेट सब प्लान वाज मेड फॉर ट्राइबल्स टू प्रमोट इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट? एकीकृत जनजाति विकास को बढ़ावा देने के लिए किस योजना के तहत आदिवासियों के लिए एक अलग उप योजना बनाई गई थी? ए थर्ड 5 ईयर प्लान, बी फोर्थ 5 ईयर प्लान, सी फिफ्थ 5 ईयर प्लान, डी फास्ट 5 ईयर प्लान। करेक्ट आंसर है सी फिफ्थ 5 ईयर प्लान। फिफ्थ 5 ईयर प्लान में ट्राइबल्स के लिए एक सब प्लान मतलब प्रोविजन किया गया था, जो ट्राइबल के लिए स्पेशल फंड प्रोवाइड किया जाएगा ट्राइबल लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए, बेटरमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 2914, हु हैज रिटन द बुक ट्राइबल सिचुएशन इन इंडिया? ट्राइबल सिचुएशन इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? ए GS गुरिये, बी LP विद्यार्थी, सी KS सिंह और डी परमानंद सिंह। करेक्ट आंसर है सी KS सिंह, कुमार सुरेश सिंह। इनके बाकी भी किताब है, ट्राइबल मूवमेंट्स इन इंडिया, पीपुल ऑफ इंडिया, बिरसा मुंडा और उनका आंदोलन। ये ट्राइबल सिचुएशन इन इंडिया, ये मतलब ट्राइबल के कैसे उनके जो लिटरेसी और उनके इकोनॉमिक पोजीशन, वो उनके कल्चर, कैसे वो क्राइसिस का मतलब क्राइसिस है कैसे ट्राइबल सोसाइटी में, और कैसे ट्राइबल्स कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं उनके कल्चर, आइडेंटिटी या इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में, तो उसको वो इसमें डिस्क्राइब किए हैं। क्वेश्चन नंबर 2915, हु हैज कंसिडर द पीजन कास्ट एज कोर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस? कृषक जातियों को पिछड़े वर्गों का मूल किसने माना है? ए IP देसाई, बी आंद्रे बेते, सी MN श्रीनिवास और डी SC दुबे। करेक्ट आंसर है बी आंद्रे बेते। आंद्रे बेते जो वेबरियन अप्रोच अडॉप्ट करके वो उन्होंने स्टडी किया है, उनके जो किताब है ना कास्ट क्लास एंड पावर, तो कास्ट क्लास एंड पावर वो वेबर का जो कास्ट स्टेटस पावर उसी मतलब अप्रोच में ये एनालिसिस किए हैं। जो कास्ट क्लास और पावर इनमें जो कोरिलेशन है और इंटरेक्शन है तो उसको वो एक्सप्लेन किए हैं। तंजूर विलेज में वो स्टडी किए थे आंद्रे बेते। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं IP देसाई, MN श्रीनिवास, SC दुबे कहाँ स्टडी किए थे, उनके जो फील्ड स्टडी कहाँ थे।
Question number 2916. Which state used the term backward communities to include all educationally and economically backward communities? किस राज्य ने सभी शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समुदाय को शामिल करने के लिए पिछड़ा समुदाय शब्द का इस्तेमाल किया? ए ट्रावनकोर, बी विशाखापट्टनम, सी मलकापुरम और डी कोचिन। करेक्ट आंसर है ए ट्रावनकोर। ट्रावनकोर ने ये शब्द यूज किया था जो बैकवर्ड कम्युनिटीज। क्वेश्चन नंबर 2917। द बिहार स्टेट बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन वाज फाउंडेड इन द ईयर। बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग संघ का स्थापना वर्ष देश में हुई थी। ए 1954, बी 1947, सी 1950 और डी नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर है 1947। 1947 में बिहार स्टेट बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन मतलब बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 2918। हु रिगार्डेड बैकवर्ड क्लासेस आज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स? किसने पिछड़े वर्गों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े नागरिकों के वर्ग के रूप में माना है? ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बी प्रेसिडेंट, सी आर्टिकल 340 और डी आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4। करेक्ट आंसर है ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 2919। द फॉलोइंग क्राइटेरिया आर सजेस्टेड फॉर डिटरमाइनिंग बैकवर्डनेस। व्हिच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? पिछड़ेपन को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित मानदंड सुझाए गए हैं, इनमें से कौन से कथन सही है? ए लो सोशल पोजीशन इन क्लास हायरार्की, बी इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट सर्विस, सी एजुकेशनल प्रोग्रेस, डी एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इन फील्ड्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। इनमें कौन सी क्राइटेरिया है जिसे हम मतलब डिटरमाइन किया जाता है बैकवर्डनेस? उसी हिसाब से रिजर्वेशन उस टाइप का प्रोविजन सब दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है बी इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट सर्विस। इसलिए वो डेटा आता है ना यूपीएससी का या बाकी सारे जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, उसमें दिखाया जाता है कि मतलब कौन सी वर्ग में कितने गवर्नमेंट सर्वेंट्स है या मतलब अच्छा पोजीशन में है, पॉलिटिकल पोजीशन हो या मतलब इलेक्टेड पोजीशन हो या गवर्नमेंट जॉब हो, उसमें कौन से कैटेगरी में कितने लोग हैं, इस हिसाब से दिखा जाता है कि बैकवर्डनेस कौन सी कम्युनिटी में ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 2920। अकॉर्डिंग टू काका कलेलकर कमीशन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हु आर कंसीडर बैकवर्ड? काका कलेलकर आयोग के अनुसार पिछड़ी मानी जाने वाली जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ए 80%, बी 70%, सी 50% और डी नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर है बी 70%। मतलब काका कलेलकर ने माना है कि 70% लोग जो है वो बैकवर्ड है। क्वेश्चन नंबर 2921। Which party in 1977 promised policy of special treatment in favor of weaker sections of Indian society? 1977 में किस पार्टी ने भारतीय समाज के कमजोर वर्गों के पक्ष में विशेष प्रावधान की नीति का वादा किया था? ए जनता पार्टी, बी कांग्रेस, सी सीपीआई और डी समाजवादी। 1975 में जो मतलब जून 25 शायद, तो उसमें जो लागू हुआ था, इंदिरा गांधी जी लागू किए थे जो नेशनल इमरजेंसी, वही इमरजेंसी के वजह से जो 1977 में इलेक्शन हुआ ना, कांग्रेस पार्टी हार गई। तो मोरारजी देसाई के लीडरशिप में जनता पार्टी उभर के आई, मतलब सरकार बनाया। तो मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो 77 में जो गवर्नमेंट चुनी गई थी वो जनता पार्टी थी, और जनता पार्टी ने वो प्रॉमिस किया था स्पेशल ट्रीटमेंट देने के लिए वीकर सेक्शन को, और स्पेसिकली वो जो बैकवर्ड ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस।
करेक्ट आंसर है ए, जनता पार्टी। क्वेश्चन नंबर 2922, द मंडल कमीशन रिकमेंडेशंस रिलेटेड टू, मंडल आयोग की सिफारिशों डैश से संबंधित है। ए, एज रिलैक्सेशन ऑफ ओबीसी टू बी सेम आज एससीज एंड एसटीज। बी, एज रिलैक्सेशन ऑफ ओबीसी इज नॉट आज एससीज एंड ओबीसीज। सी, बोथ ए एंड बी। डी, नन ऑफ द। सी तो सी नहीं होगा ना, कि दोनों तो कंट्रास्ट है ना, दोनों तो कंट्रास्ट करते हैं ना, तो इसलिए ए होगा या बी होगा। तो करेक्ट आंसर है ए। जो एज रिलैक्सेशन है, मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन जो था, उन्होंने रिकमेंड किया था कि जो एज रिलैक्सेशन ओबीसी कम्युनिटी के, जो अदर बैकवर्ड कम्युनिटी के जो होगा वो सेम होगा जितना एससी एसटीज के। वो 5 इयर्स एससी एसटीज के जो रिलैक्सेशन है वही ओबीसी के लिए लागू होनी चाहिए, उनके मंडल कमीशन का रिकमेंडेशन था। क्वेश्चन नंबर 2923, हु हैज रिटन द बुक सोशल मूवमेंट्स एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। सोशल मूवमेंट एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन पुस्तक किसने लिखी है? ए, एम एस राव, बी, परमानंद सिंह, सी, आंद्रे बेते और डी, लेहा दस्किन। करेक्ट आंसर है ए, एम एस राव। मधुगिरी, सामाराव, अनद, पद्मनाभ राव। सोशल जो किताब का पूरा टाइटल था, फुल टाइटल जो था वो था सोशल मूवमेंट्स एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, ए स्टडी ऑफ 2 बैकवर्ड क्लासेस मूवमेंट्स इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 2924, द राइट टू इक्वालिटी इज एम्बोडीड इन। समानता का अधिकार देश में सन्निहित है। आर्टिकल 15 to 19, आर्टिकल्स 17 to 13 to 17, सी आर्टिकल 14 to 18, डी आर्टिकल 16 to 20। तो ये करेक्ट आंसर जो है वो है आर्टिकल सी। आर्टिकल 14 to 18 को वो जो 6 कैटेगरीज जो है राइट्स वाला, तो ये राइट टू इक्वालिटी जो है फंडामेंटल राइट जो 6 कैटेगरीज है, 6 कैटेगरीज में ये एक पहला कैटेगरी जो है आर्टिकल 14 to 18, उसको हम राइट टू इक्वालिटी के कैटेगरी के नाम पे जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2925, द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स इज। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों के पीछे उद्देश्य है। ए, टू प्रमोट लिटरेसी, B, to promote national culture, C, to preserve Indian culture, D, to help minorities to conserve their culture। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है डी, टू हेल्प माइनॉरिटीज टू कंजर्व देयर कल्चर। ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली जो कल्चरल एजुकेशनल राइट्स जो 28 to 30, 28, 29 to 30 जो इन्होंने इनमें से नहीं, कल्चरल एजुकेशनल राइट्स हाँ तो 28 में भी है, 29 में, 30 में है, आर्टिकल 30 में भी है। वो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, मतलब 2 टाइप्स का माइनॉरिटीज़ को रिकॉग्नाइज करता है, एक लैंग्वेज बेसिस में और एक रिलीजन बेसिस में। मतलब एक रिलीजियस माइनॉरिटी, एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, उनको कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है। तो आपका लैंग्वेज, आप मतलब लिंग्विस्टिकली आप माइनॉरिटी है तो आपका लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए आप स्कूल या वगैरह वो खोल सकते हैं, या आपका जो रिलीजियसली आप माइनॉरिटी है तो आपका कल्चर प्रोटेक्ट कंजर्व करने के लिए आप भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या उस टाइप का कुछ खोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2926, द पूना पैक्ट, पूना समझौता ए रिजर्व्ड सीट्स फॉर द हरिजन्स डिप्रेस्ड क्लासेस इन द प्रोविजनल लेजिस्लेचर्स contrary to recommendation of the communal award. B, did away with the reservation of seats for the depressed classes in the provisional legislatures as envisaged in the communal award. C, increased the number of reserved seats for the horizons depressed class in the provincial legislature. D, reduced the number of reserved seats for the horizons in the provisional legislature. करेक्ट आंसर जो है वो है
ये दिखाता है रिजर्व सीट्स फॉर हॉरिजन्स डिप्रेस क्लासेस इन द प्रोविजनल लेजिस्लेचर कंट्रारी टू रिकमेंडेशन ऑफ कम्युनल एवार्ड। हाँ, वो जो कम्युनल एवार्ड 1932 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन का जो मैकडोनाल्ड, वो जो हाँ, वो उन्होंने जो किए थे ना, मतलब सेपरेट लेजिस्लेचर हो, मतलब सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंसी होगा, मतलब एससी के लिए, ये मुस्लिम के लिए, बाकी जो रिलीजियस माइनॉरिटी के लिए वो सब अलग अलग होगा। तो वो डिवाइड एंड रूल प्ले करते थे ना, तो उनको मतलब उनके खिलाफ गांधी जी ने वो आमरण अनशन किया था। तो वो बी आर अम्बेडकर को बुलाए गए थे, मदन मोहन मालवीय शायद, हाँ, उन्होंने सब आए थे। हाँ, तो वो आके एक पैक्ट हुआ और बी आर अम्बेडकर ने भी मतलब एग्री हुए। तो उनके लिए जो है ना, मतलब रिजर्व सीट बढ़ाया गया, रिजर्व किया गया, लेकिन सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंसी, मतलब सेपरेट सीट क्रिएट नहीं किया गया। जो कम्युनल एवार्ड में ये बताया गया था कि ये जो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंसी टाइप का होगा, जो केवल मतलब केवल एससी, ये एससी को वोट देगा, केवल मुस्लिम को वोट देगा, इस टाइप का सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंसी या सेपरेट सीट वो क्रिएट करते थे, मतलब कम्युनल एवार्ड में। लेकिन रामसे मैकडोनाल्ड, शायद वो रामसे, हाँ, तो वो जो यूके का प्राइम मिनिस्टर थे, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं उस टाइप का, जो 1932 में जो रामसे मैकडोनाल्ड और इस टाइप का कुछ जो थे, जो यूके का पीएम। तो हाँ, तो उसको उसके खिलाफ इन्होंने, महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया और वो पुनः पैक्ट हुआ। उसमें क्या किया गया, मतलब सेम में रिजर्व होगा हरिजन के लिए, तो सभी वोट देंगे, लेकिन सीट रिजर्व होगा, केवल हरिजन कैंडिडेट ही कंटेस्ट कर पाएगा उसी सीट के लिए। लेकिन वो जो सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है कि मतलब कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं, इलेक्टोरेट बोलेंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट। तो सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या होगा, केवल हरिजन लोग हरिजन को वोट देंगे, हरिजन कैंडिडेट ही होगा और वोटर्स भी केवल हरिजन ही वोट देंगे। लेकिन ये जो रिजर्व सीट हुआ, नहीं, सब वोट देंगे, लेकिन वो सीट जो हरिजन कैंडिडेट के लिए ही रिजर्व होगा। तो इस टाइप का वो पुनः पैक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2927, व्हिच आर्टिकल टॉक्स अबाउट ए नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड एसटीज। कौन सा लेख एससी और एसटी के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के बारे में बात करता है। ए आर्टिकल 338, बी आर्टिकल 224, सी आर्टिकल 324 और डी आर्टिकल 335। करेक्ट आंसर है आर्टिकल 338। बी जो आर्टिकल 224 है ये हाई कोर्ट रिलेटेड है। और आर्टिकल जो ऑप्शन सी है आर्टिकल 324, ये इलेक्शन कमीशन के संबंधित है। और डी जो है ये एससी एसटी के मतलब गवर्नमेंट सर्विस में रिजर्वेशन के लिए है। क्वेश्चन नंबर 2928, द गवर्नर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज बीन वेस्टेड विथ स्पेशल पावर्स रिगार्डिंग शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया। निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के संबंध में विशेष शक्तियां प्रदान की गई है। ए बिहार, बी अरुणाचल प्रदेश, सी असम और डी मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर जो है वो है बी अरुणाचल प्रदेश, वो 5th शेड्यूल में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2929, आर्टिकल 335 इन द Indian Constitution provides for reservation. A. In government services for SCs and STs. B. Of seats in Lok Sabha for SCs and STs. C. Of seats in Vidhan Sabha for SCs and STs. D. Of seats in educational institutions for SCs and STs. इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ए। गवर्नमेंट सर्विसेज में जो SC STs
के रिजर्वेशन संबंधित है, वो जो प्रोविजन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो लिखा गया है आर्टिकल 335 में। क्वेश्चन नंबर 2930, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक कंसर्न ऑफ आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 को मूल चिंता है? ए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, बी, द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, सी, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन टू शेड्यूल कास्ट, और डी, रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट फॉर शेड्यूल कास्ट इन पब्लिक ऑफिसेस। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत अस्पृश्यता का उन्मूलन। इनमें मतलब ये जो प्रोविजन है कि कैसे अनटचेबिलिटी को एबोलिश किया जाए इंडियन सोसाइटी से। जो कास्ट सिस्टम में अनटचेबिलिटी है तो वो कैसे डिग्रेड करता है ह्यूमन स्टेटस को, तो ह्यूमन राइट्स को कैसे डिग्रेड करता है, इसलिए उसको अनटचेबिलिटी को, छुआछूत को कैसे दूर किया जाए। तो इसके ऊपर 1955 में जो सिविल राइट्स वाला मतलब एक्ट, स्पेशल एक्ट पास हुआ, उसके बाद ये मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस है। क्वेश्चन नंबर 2931, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, आर्टिकल 341 of the Constitution defines the term scheduled caste. B, the Constitution empowers Parliament to define scheduled caste. C, Constitution does not contain a definition of the term scheduled caste. D, the term scheduled caste is defined in the Government of India Act 1918. Correct answer है A, Article 341 of the Constitution defines the term scheduled caste. और Article 342 defines the term scheduled tribe. scheduled tribe के लिए 342 और 341 है scheduled tribe के लिए, scheduled caste के लिए 41 और scheduled tribe के लिए 342। क्वेश्चन नंबर 2932, शेड्यूल सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट्स टू, भारत के संविधान के अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? ए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, बी, शेड्यूल्ड कास्ट, सी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, और डी, द माइनॉरिटीज। करेक्ट आंसर है ए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो सिक्स्थ शेड्यूल में चार स्टेट आते हैं, वो है असम, मेघालय, मिजोरम और शायद नागालैंड या त्रिपुरा, ऐसे 4 आप देख लीजिए, मेंशन करिए कमेंट सेक्शन में। 6 शेड्यूल में 4 स्टेट आते हैं, कौन सा? असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड या त्रिपुरा? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। क्वेश्चन नंबर 2933, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस in the Constitution of India relates only to the scheduled tribes? इनमें से कौन सा प्रावधान केवल अनुसूचित जनजाति के संबंधित है? ए, अपॉइंटमेंट टू सर्विसेज एंड पोस्ट 335, बी, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा 330, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन स्टेट असेंबलीज 332, डी, डिक्लेरेशन ऑफ ए शेड्यूल एरिया 244। करेक्ट आंसर है डी, ये जो केवल शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड है, और ऊपर जो ए, बी, सी ये बोथ शेड्यूल ट्राइब के लिए और शेड्यूल कास्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 2934, द प्रोविजंस रिगार्डिंग शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैन बी अमेंडेड बाय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रावधानों में किसके द्वारा संशोधन किया जा सकता है? ए, द स्टेट एलोन, बी, सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, और सी, 2/3 मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, डी, द सुप्रीम कोर्ट। करेक्ट आंसर है बी, सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। इसमें से मतलब जो प्रोविजन है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब रिलेटेड, उसको संशोधन किया जा सकता है।
क्वेश्चन नंबर 2935, which amendment of the constitution extended the reservation of seats for the scheduled caste and tribes in the Lok Sabha and state assemblies for another 10 years? A. 61st amendment, B. 62nd amendment, C. 72nd amendment और D. none of the. यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है B. 62nd amendment. लेकिन ये हर 10 साल के बाद फिर वो और एक अमेंडमेंट करके उनको बढ़ाया जाता है। तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं वो लेटेस्ट जो अमेंडमेंट आया था, तो वो जो फिर 10 इयर्स वो इंक्रीज किया गया है, ये लेटेस्ट अमेंडमेंट कौन सा है, जो अमेंडमेंट SC/ST रिजर्वेशन को फिर और आगे 10 साल के लिए बढ़ाया गया है। लेटेस्ट अमेंडमेंट मेंशन करिए कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 2936, द इसेंस ऑफ वेलफेयर थ्योरी अबाउट द फंक्शंस ऑफ स्टेट इज टू। राज्य के कार्यों के बारे में कल्याणकारी सिद्धांत का सार है। ए. प्रमोट एंड प्रोटेक्ट इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स। बी. एस्टेब्लिश एन ऑर्डर इन व्हिच स्टेट ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। सी. एंश्योर सोशल जस्टिस एंड रिमूव सोशल इनइक्वालिटीज। डी. एस्टेब्लिश ए क्लासलेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी। जो करेक्ट आंसर है वो है सी, एंश्योर सोशल जस्टिस एंड रिमूव सोशल इनइक्वालिटी। जो वेलफेयर थ्योरी है, हाँ, जो मतलब सोसाइटी मतलब स्टेट जो वेलफेयर थ्योरी या वेलफेयर अप्रोच जो अपनाता है, इसका जो क्या बोलते हैं, उसका इसेंस या उसका एम जो मेन क्रॉक्स है, तो वो इंश्योर करना चाहता है सोशल जस्टिस और सोशल इनइक्वालिटी को मिटा दें। यही वजह से हम वेलफेयर थ्योरी या वेलफेयर अप्रोच अपनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2937, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। असर्शन ए. एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट वाज इंटेंडेड फॉर एन इंडेफिनाइट पीरियड। संविधान के निर्माण के समय अनुसूचित जातियों के लिए नौकरियों का आरक्षण एक अनिर्दिष्ट अवधि के लिए अभिप्रेत था। रीजन है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इन रेस्पेक्ट ऑफ रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट हैव नॉट एंश्योर्ड देयर सोशल इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड। इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शंस है ए. बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी. बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी. ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। डी. ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। इसका करेक्ट आंसर जो है ए फॉल्स है, मतलब ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। मतलब इंडेफिनाइट पीरियड या क्या बोलते हैं अनस्पेसिफाइड पीरियड के लिए नहीं प्रोवाइड किया गया था, इसलिए 10 साल के लिए पहले 10 साल, फिर उसके बाद फिर 10 साल, ऐसे मतलब उनको एक्सटेंड किया जा रहा है। तो जब भी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया था, वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए जो रिजर्वेशन वो सो प्रोवाइड किया गया था ना, मतलब यही मतलब एम था कि 10 साल में या 20 साल में हम इसको दूर कर देंगे, ये जो इनइक्वालिटी है, लेकिन नहीं हो पाया। ये जो रीजन जो है ये करेक्ट है, लेकिन मतलब अनस्पेसिफाइड पीरियड या इंडेफिनाइट पीरियड इस टाइप का कुछ मेंशन नहीं था। वो मेंशन था 10 साल, फिर 10 साल के बाद फिर 10 साल, इस टाइप का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है और 10 साल इंक्रीज किया जाता है SC/ST के लिए जो रिजर्वेशन को। Question number 2938. The main provision of the 6th schedule of the Constitution of India deals with. भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची का मुख्य प्रावधान किससे संबंधित है? ए. रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स। बी. प्रिजर्वेशन ऑफ ट्राइबल लैंड। सी. ऑटोनॉमी इन एडमिनिस्ट्रेशन इन द ट्राइबल एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। और डी. रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। करेक्ट आंसर है सी, ऑटोनॉमी इन एडमिनिस्ट्रेशन इन द ट्राइबल एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। स्पेशली 4 स्टेट है, जो आसाम, मेघालय, मिजोरम और शायद त्रिपुरा। तो उस 4 स्टेट में इनके जो 6th शेड्यूल का प्रोविजन है।
Question number 2939. Tribals in a scheduled area demanded special care for the education of their children under their constitutional rights. They demanded such care under. एक अनुसूचित क्षेत्र के आदिवासियों ने अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत अपने बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की मांग की। उन्होंने किस अनुच्छेद के तहत ऐसे देखभाल की मांग की है? आर्टिकल 21, आर्टिकल 46, आर्टिकल 52 और आर्टिकल 73। करेक्ट आंसर है बी, आर्टिकल 46। ये जो डीपीएसपी में आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें आता है आर्टिकल 46। क्वेश्चन नंबर 2940. आर्टिकल 164 of the Constitution of India provides for separate ministers for tribal welfare in. भारत के संविधान के अनुच्छेद 164 में किन राज्यों में आदिवासी कल्याण के लिए अलग मंत्रियों का प्रावधान है? ए राजस्थान, केरला, नागालैंड, बी उड़ीसा, बिहार, मेघालय, सी बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, डी मध्य प्रदेश, असम, उड़ीसा। करेक्ट आंसर है सी। लेकिन बिहार जो झारखंड हो गया बिहार से, तो तभी बिहार का नाम को रिप्लेस किया गया छत्तीसगढ़ और झारखंड। लेकिन मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, अभी 4 राज्य के ये जो 164 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 164 के तहत सेपरेट मिनिस्ट्री का प्रोविज़न है ट्राइबल वेलफेयर के लिए। 4 स्टेट है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड। 4 स्टेट में 164 आर्टिकल 164 के प्रोविज़न के अनुसार सेपरेट मिनिस्ट्री होगा ट्राइबल वेलफेयर के लिए। क्वेश्चन नंबर 2941. आर्टिकल डैश डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ 5th and 6th शेड्यूल टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स और एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज इन सर्टेन स्टेट्स। अनुच्छेद देश 5वीं और 6ठी अनुसूची के प्रावधान को कुछ राज्यों में अनुसूचित जनजातियों क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों की में लागू करने से संबंधित है। आर्टिकल 330, आर्टिकल 374, आर्टिकल 344, आर्टिकल 332। करेक्ट आंसर है सी, आर्टिकल 344 जो स्पेशल प्रोविजंस है। क्वेश्चन नंबर 2942. The extension of reservation of seats for SCs and STs including Anglo-Indians till 1990s ratification by states was done under. कौन से मतलब अमेंडमेंट के तहत ये हुई थी? करेक्ट आंसर है आर्टिकल डी, ऑप्शन डी, 45th अमेंडमेंट। अभी एंग्लो इंडियन के लिए जो लोकसभा में 2 सीट रिजर्व हुआ करता था, लेटेस्ट है वो नहीं है, उसको मतलब रिमूव कर दिया गया है। और फिर और एक अमेंडमेंट, लेटेस्ट अमेंडमेंट में फिर SC/ST के लिए 10 साल के लिए रिजर्वेशन बढ़ाया गया है। और उसी अमेंडमेंट में एंग्लो इंडियन के लिए जो प्रोविज़न था, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन के मतलब चयन होगा राष्ट्रपति के द्वारा, उनको मतलब रिमूव कर दिया गया है वो प्रोविज़न। आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में ये वो जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है क्या है, वो जो कौन से अमेंडमेंट में जो एंग्लो इंडियन 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा को जाते थे वो प्रोविज़न रिमूव किया गया है, कौन सा अमेंडमेंट है वो। क्वेश्चन नंबर 2943. फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस SC/ST सीट्स हैव बीन रिजर्व फॉर देम. पिछड़े वर्गों SC/ST के हितों के संरक्षण संवर्धन के लिए सीटें आरक्षित की गई है। इन पब्लिक सर्विसेज, इन डिफेंस सर्विसेज, इन पब्लिक सर्विस एंड लेजिस्लेचर, डी इन नॉन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है सी, इन पब्लिक सर्विसेज एंड लेजिस्लेचर। SC/ST के लिए जो लेजिस्लेचर में जो 330, 332 ये लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, और 335 जो है वो पब्लिक सर्विस में उनको रिजर्वेशन दिया गया है, वो जो प्रोविजन है इन आर्टिकलों में। क्वेश्चन नंबर 2944. The area of which state is not included
इन द शेड्यूल एरिया। किस राज्य का क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र में शामिल नहीं है? इनमें से कौन से राज्य जिसमें शेड्यूल एरिया के अंदर नहीं आते हैं? इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ए, आसाम। आसाम जो है 6th शेड्यूल में आता है, 5th शेड्यूल में नहीं आता है। आसाम 5th शेड्यूल में नहीं आता है। 5th शेड्यूल में शायद 10 स्टेट्स आते हैं, जो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश ये सब आते हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ ये सब आते हैं 5th शेड्यूल में। मतलब 10 स्टेट्स जो है वो 5th शेड्यूल में आते हैं, लेकिन 6th शेड्यूल में 4 राज्य आते हैं, उसमें आसाम आती है। क्वेश्चन नंबर 2945, व्हिच शेड्यूल of constitution deals with the administration of control of scheduled areas as well as scheduled tribes? संविधान की कौन सी अनुसूचित क्षेत्रों के साथ साथ अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? मतलब डील्स विथ कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एज वेल एज शेड्यूल ट्राइब्स। करेक्ट आंसर है आर्टिकल जो शेड्यूल 5th शेड्यूल में जो 10 स्टेट्स आते हैं, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, ये सब जो 10 स्टेट्स आते हैं, ये मतलब कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एज वेल एज शेड्यूल ट्राइब्स। क्वेश्चन नंबर 2946, अकॉर्डिंग टू 1981 सेंसस अबाउट डेज ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन कंप्राइजेस एसीज एंड एसटीज। करेक्ट आंसर जो है वो है बी, 23.51%. The SCs and STs comprise about 16.6 and 8.6, मतलब SC जो है मतलब 16.6% और ST जो है इंडिया का टोटल पॉपुलेशन का 8.6% है, मतलब 2011 सेंसस के हिसाब से। Question number 2947, equal opportunity is a guarantee of equal chances to person in। समान अवसर देश में व्यक्तियों के लिए समान अवसरों की गारंटी है। ए, स्पेशल सर्कमस्टांसेस, बी, इक्वल सर्कमस्टांसेस, सी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस और डी, नॉन ऑफ द एबोव। Equal opportunity is a guarantee of equal chances to persons in। करेक्ट आंसर है equal circumstances। जो इक्वल समान परिस्थितियों का इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा इक्वल सर्कमस्टांसेस में, लेकिन जो हमारा जो रिजर्वेशन है वो हमारा प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब सब इक्वल सर्कमस्टांसेस नहीं है, तो इसलिए उनको मतलब इक्वल सर्कमस्टेंसेस, इक्वल कंटेक्स्ट क्रिएट करने के लिए इक्वल मतलब अपॉर्चुनिटी उस वक्त, इक्वल अपॉर्चुनिटी उस वक्त ही मतलब फ्रूटफुल होगा यदि इक्वल सर्कमस्टेंसेस है। लेकिन जो एससीज है, एसटीज है, दलित है, पिछड़ा वर्ग है, जो ट्राइबल्स है, वो पीछे हुए हैं, वो इक्वल सर्कमस्टेंसेस में नहीं हैं, तो इनके लिए उनके लिए स्पेशल अपॉर्चुनिटी या स्पेशल प्रोविज़न किया जाता है, उसको हम प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। जो रिजर्वेशन हुआ या कुछ स्पेशल प्रोविज़न जैसे स्कॉलरशिप हुआ, उस टाइप का जो। क्वेश्चन नंबर 2948, व्हिच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एनेबल्स द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रेन। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने में सक्षम बनाता है? आर्टिकल 15 में ये सब जो सब क्लॉज है 1, 2, 3, 4, करेक्ट आंसर है सी। आर्टिकल 15 में जो सब क्लॉज 3 है, इसी में वुमेन और चिल्ड्रेन के लिए स्पेशल प्रोविज़न के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। और जो डी है आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4, ये बैकवर्ड क्लासेस के लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न के लिए बताया गया है, मतलब मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 2949, व्हिच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एनेबल्स द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस? व्हिच प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अभी मैंने बताया, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो डी होगा, मतलब आर्टिकल 15 और सब क्लॉज 4।
क्वेश्चन नंबर 2950 द मंडल कमीशन रिकमेंडेशंस वाज रिलेटेड टू। मंडल आयोग की सिफारिश किससे संबंधित थी? 27% रिजर्वेशन फॉर एस, 27% रिजर्वेशन फॉर एस टीज, 27 रिजर्वेशन फॉर ओबीसी, 27% रिजर्वेशन फॉर माइनॉरिटीज। करेक्ट आंसर को आपको पता होगा, करेक्ट आंसर है सी, ओबीसी। मतलब ओबीसी के ऊपर मंडल कमीशन बैठा था, वो जो जनता गवर्नमेंट में फॉर्म किए थे, और वो रेकमेंड किया था कि ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन होनी चाहिए, मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में और जॉब में भी, गवर्नमेंट जॉब में भी। ओके, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। ओके फ्रेंड्स, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है SNF स्टीम, वो ज्वाइन करके वहाँ से आप PDF डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और YouTube में जो प्रैक्टिस करेंगे तभी आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, मतलब 1.5 या 2x में देख सकते हैं, ताकि जल्दी प्रैक्टिस हो जाए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।